Hello and welcome, guys. Today we are launching a special program for the students who are appearing in mains. जिसका अभी रिजल्ट प्रीलिम्स का आ चुका है. अब जो स्टूडेंट्स मेंस के लिए जा रहे हैं और जिनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, वी आर लॉन्चिंग ए स्पेशल प्रोग्राम विद आकाशदीप सर हु इज हियर विद अस. दिस प्रोग्राम इज स्पेशली डिजाइन फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी एंथ्रोपोलॉजी लिख रहे हैं ऑप्शनल के लिए. ठीक है, और उसमें हमने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान करके एक प्रोग्राम डिजाइन किया है. प्रोग्राम की डिटेल्स आकाशदीप सर खुद समझाएंगे आपको, but we wholeheartedly welcome Akashdeep sir here and make sure that this program runs and it helps students to go at level जहाँ पे वो अपना selection तय पा सके. I'll give it to Akashdeep sir and he will explain the program and make sure that you understand things in a very different way when it comes to anthropology. So for the JKPSC and JKAS examination, so basically we have designed this particular program and सबसे पहले इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं. द फर्स्ट पार्ट इट विल बी रिगार्डिंग दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड द सेकंड पार्ट इट विल बी रिगार्डिंग द प्लानर कि किस तरीके से हमने चीजों को प्लान किया है. एंड द थर्ड पार्ट इट विल बी रिगार्डिंग कि एग्जैक्टली कैसे आपको वर्कशीट्स या वर्कबुक्स जो है वो दी जाएंगी, आपको पढ़ाया कैसे जाएगा. और सबसे पहले हम फीचर्स के साथ शुरू करते हैं. द फर्स्ट फीचर इट इज कि डेली आंसर राइटिंग जो है वो की जाएगी. देखिए, मैं जो कोर फिलॉसफी है वहां से हम लोग शुरू करते हैं. द कोर फिलॉसफी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज कि हर एक बच्चा यूनिक होता है. अगर आपको वैल्यू एडिशन की जरूरत है तो हो सकता है कि जो आपके साथ बैठा हुआ बच्चा है उसको वैल्यू एडिशन की जरूरत ना हो, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है आंसर राइटिंग की जरूरत पड़े. ठीक है, वो इंटरप्रिटेशंस कुछ गलत कर रहा हो. किसी बच्चे को जो है वो दोनों चीजों की जरूरत हो सकती है. तो होता क्या है कि जब हम वन साइज फिट ऑल अप्रोच लगाते हैं, हर एक बच्चे को एक ही डायरेक्शन देते हैं, तो वहां पे अनोमली आ जाती है, वहां पे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. तो इसलिए हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड विद द इन्वर्टेड लर्निंग अप्रोच. इन्वर्टेड लर्निंग अप्रोच क्या होती है कि सबसे पहले बच्चे को कुछ क्वेश्चंस जो है वो लिखवाए जाए. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ मैरिज, तो मैरिज के जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो समझा दिए जाए एंड देन फिर उसको आपको जो है वो कुछ वर्कशीट्स दी जाए जो कि आप घर से हल करके लाए, जो कि आप मुझे भेजें. एंड फ्रॉम दोज एवेल्युएशंस वी आर गोइंग टू सी कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत भी है या फिर आपको जो है वैल्यू एडिशन की जरूरत ना हो करके आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की जरूरत है. सो इसलिए डेली आंसर राइटिंग इट्स अ कोर कंपोनेंट. डेली सेशंस जिसके अंदर कि मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको चीजों को जो है वो इंटरप्रेट करना है, क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना है, कंटेंट को कैसे आपको जो है लीनियर फ्लो में लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन आपको वर्कशीट दी जाएंगी. मैं आगे चल के आपको वर्कशीट दिखाऊंगा कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट सीक्वेंस और व्हाट विल बी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कशीट्स. तो वो आपको जो है वर्कशीट्स दी जाएंगी. आप एक बार जो है वो डेली आंसर राइटिंग करेंगे एंड फ्रॉम दोज वर्कशीट्स वी आर गोइंग टू एनालाइज कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर जो है मूव करना है. सो इसलिए आपकी आंसर राइटिंग और उसी के साथ साथ जो है वो इवेल्युएशन और रेगुलर मेंटरशिप जो है वो होती रहेगी. एंड आफ्टर दैट एक हफ्ता हमने ये एक्सरसाइज की. हम वीकली सेशंस लगाएंगे जिसके अंदर कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपने कितना रास्ता तय कर लिया है, आप इंप्रूव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो दे आर नॉट एबल टू इंप्रूव. ठीक है, उसमें जो है प्रॉब्लम्स आ रही होती है और हर किसी बच्चे की अपनी यूनिक प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो वीकली सेशंस के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा. एंड उसी के साथ साथ हम क्लासरूम के अंदर ही जो आपके डेली सेशंस होंगे, आंसर डेली जो आंसर राइटिंग से पहले उन सेशंस के अंदर हम पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं.
एंड विद द हेल्प ऑफ दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो जरूरी वैल्यू एडिशन मटेरियल है वो आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो केस स्टडीज हैं उनकी कंपाइलेशन आपके मुंह पे मारी जाएगी, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी कंपाइलेशन से आपको जो है वो लाद दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रादर देन दैट व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले देखा जाए, खास करके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एंड फ्रॉम दोज 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ये डॉक्टर करने वाले हैं, हम ये निश्चित करने वाले हैं कि व्हाट इज द वैल्यू एडिशन मटेरियल जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखें, आपके पास इफेक्टिवली सिर्फ 60 से 70 दिन है। अगर कोई आपको जो है 4 महीने की भी बात करता है या फिर 3 महीने की भी बात करता है, तो आपसे जो है वो उम्मीद, जो लर्निंग की उम्मीद है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की ही की जा सकती है। इससे ज्यादा अगर आप जो है वो अपने आप से कहेंगे कि मेरे पास तो 100 दिन है, 90 दिन है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो 60 डेज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, दिस इज प्रोग्राम फॉर दैट। उसी के साथ साथ आपके पास जो है 8 टेस्ट होंगे, 6 सेक्शनल होंगे और 2 एफएलटीज होंगे। सो दिस वी हैव बेसिकली डिसाइडेड। चलिए, so these are the basic components of this particular series। सबसे पहले फिर उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं that what is the plan। हमने प्लान किया है कि जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है दोनों को इकट्ठा चलाया जाए। अब यहां पे why we have done so, क्योंकि बच्चे पेपर 1 के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगा देते हैं, लेकिन पेपर 2 जो कि अगेन उतने ही मार्क्स का होता है, उतनी ही वेटेज का होता है, उसके ऊपर जो है वो जोर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। लेकिन मार्क्स तो दोनों के सेम है। अगर 250 का पेपर फर्स्ट है तो पेपर 2 भी 250 का है, तो इसलिए मिसमैच हो जाता है। पेपर फर्स्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, आप आंसर राइटिंग भी खूब करते हो, पेपर 2 तक जाते जाते जो है वो बस हो जाती है कि आप जो है वो चीजों को अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया है कि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों को जो है वो इकट्ठा चलाया है। तो पेपर फर्स्ट अगर नेचर ऑफ कल्चर से स्टार्ट हो रहा है, तो पेपर 2 जो है वो अगेन आर्कियोलॉजी से जो है वो शुरू होगा। हाँ, हमने पहले 2 दिन जो है जो बेसिक्स ऑफ आर्कियोलॉजी है, दैट इज द पार्ट ऑफ द पेपर फर्स्ट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो पेपर 2 इसके बिल्कुल पैरेलली जो है वो पेपर फर्स्ट के चलेगा। इस प्लानर के अंदर जो खासियत है वो ये है कि हमने रेगुलरली जो रिवीजन और बफर्स हैं वो दिए हैं। बिकॉज अगेन मुझे पता है कि आर्कियोलॉजी करते हुए बहुत सारे बच्चों की अभी बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। तो उन बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वी नो दैट यू विल नीड दोज बफर्स। ठीक है, किनशिप का जो है वो अगेन बहुत सारे बच्चों को जो बेसिक्स हैं वही नहीं क्लियर होते, तो उन चीजों की क्लैरिटी के लिए वी हैव एडेड द बफर्स। और ये जो पूरे के पूरे सेशंस हैं ये तकरीबन आपके पास 50 दिन चलेंगे और 10 दिन जो है वो आपको दिए जाएंगे ताकि आप पेपर्स जो है वो अपने दे सको। जो सेक्शनल टेस्ट हैं और एफएलटीज हैं, जैसे जैसे जो है वो ये चीजें कंप्लीट होती रहती है उस हिसाब से जो है वो आप चीजों को देते हो। So this is the basic planner that we have created. ठीक है, and then the worksheets and the brainstorming sheets. सबसे पहली जो है वो बात आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट्स की, जिसके जरिए कि आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चंस को जो है वो वहां पे यहां पे हल किया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो द क्वेश्चन वाज कि हमें जो है वो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स को डिस्कस करना था। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और अगेन अलग अलग सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स को हमें डिस्कस करना था इन द डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये क्वेश्चन जो है वो 2024 के अंदर आया हुआ है। तो वहां पे सबसे पहले कि आपको जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है वो सिखाया जाता है।
क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन में बहुत बार एक चीज पूछी होती है और आप जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है वो इंटरप्रेट कर देते हो। तो सबसे पहली जो बात है और जो सबसे मैं मानता हूं कि अगेन अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके उसके हिसाब से आप अगर आंसर लिख के आ रहे हो, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 40 to 45% मार्क्स फॉर श्योर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है दैट इन द फाइनल एग्जामिनेशन जब आपके ऊपर इतना प्रेशर आता है तो उस प्रेशर के अंदर बहुत सारे बच्चे गलत इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में पूछा कुछ और होता है, कुछ और ही लिखाते हैं। जैसे यहां पे ये पूछा गया था दैट व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन द डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। बच्चों ने पॉलिटिकल सिस्टम्स लिख दिया। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर था? मैकेनिज्म्स के ऊपर क्वेश्चन था। तो पिछले 10 साल के जो पेपर्स हैं उनको लेकर के हम इसी चीज को एनालाइज करने वाले हैं कि सबसे पहले इंटरप्रिटेशंस कैसे निकालने हैं। आपको जो ये आदत डाली जाती है कि आपको जो है वो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उस आदत को कैसे छोड़ना है, क्योंकि जनरल स्टडीज के अंदर इससे काम बन जाता है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में इसका जो है वो यूजेज बहुत कम होता है। एंथ्रोपोलॉजी में आपको बेसिक थीम को पकड़ना होता है, तो उस बेसिक थीम को कैसे पकड़ा जाएगा, ठीक है। एंड देन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन, व्हाट आर द की पॉइंट्स जो कि आपको जो है वो लिखने हैं। सबसे पहले आपको जो है वो फ्रेमवर्क बताना है कि दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, इंटरनलाइज्ड एंड एक्सटर्नलाइज्ड। फिर उसके बाद आपको एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कि कैसे ये मैकेनिज्म्स बैंड, ट्राइफ, चीफडम और स्टेट के अंदर जो है वो बदलता है। और फिर उसके बाद स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स कि ये जो है वो ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स जो है वो क्यों है। एंड देन फिर उसके बाद क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हो आप, क्या इंडियन हुक्स आप डिसाइड कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। यहां पे दीज आर द एज, ये जो है वो आपके पास एज होता है जो कि आपको जो है वो क्वेश्चंस के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर एक्स्ट्रा माइलेज जो है वो देता है। दैट व्हाट आर द की एग्जांपल्स दैट यू कैन यूज। पंचायत, ट्राइबल काउंसिल्स, पीसा, ग्राम सभा, इनको किस तरीके से आपको जो है वो यूज करना है। एंड एट द एंड ये सारी जो है वो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको किस तरीके से अपना जवाब जो है वो लिखना है। तो ये जो है दिस इज द होल स्ट्रक्चर जो कि हमने जो है वो बनाया है। और अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स भी इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जो है वो कर लेंगे, ठीक है, जो कि मैं अगेन डिस्कस करने वाला हूं अपनी क्लासेस के अंदर, देन यू विल बी वेल ऑफ। आपको इंटरप्रिटेशन का कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है उसकी जो है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम्पल्स को कैसे लिखना है अगेन वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। एंड वंस यू आर डन विद दैट, देयर आर सर्टेन प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट विल बी गिवन टू यू। जैसे ये प्रोबेबल तो नहीं है बट दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पास जो है वो 2025 के अंदर पूछा गया था। सो दोज क्वेश्चंस दे विल बी गिवन टू यू। एंड 300 प्लस का मतलब यही है कि आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हल करवाए जाएंगे। कुछ क्लासरूम के अंदर हल करवाए जाएंगे, आपको लाइव जो है वो बैठा के लिखवाए जाएंगे, एंड देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जो कि आपको इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ वर्क बुक्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगेन पहली बात आपको ये बताई जाएगी कि 10 मार्कर क्वेश्चन है और इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, डायरेक्टिव जो है इसका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन, कास्ट डोमिनेशन, फैक्शनलिज्म एंड पॉलिटिकल पावर। अब इसके अंदर आपको रिलेशनशिप बताना है कि डोमिनेंट कास्ट, उसके बीच में फैक्शन कैसे आता है और पॉलिटिकल पावर जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है। तो आपको डोमिनेंट कास्ट की वर्किंग के ऊपर जो है वो बात करनी है और डोमिनेंट कास्ट कैसे जो है विलेज पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो
किस तरीके से आपको जो है वो चीजों को बताना है। पहले डोमिनेंट कास्ट जो है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद डोमिनेंट कास्ट के अंदर फैक्शनिज्म कैसे आता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एस.सी. दुबे एंड द अदर सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आप इसके अंदर फैक्शनिज्म के मैकेनिज्म्स को लिखेंगे एंड हाउ इट इज शेपिंग द पॉलिटिकल पावर और द लोकल पॉलिटिकल पावर, इसके बारे में जो है वो आप बात करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको जो है वो ये चार्ट दे दिया जाएगा कि इस तरीके से आपको जो है वो चीजों को लिखना है। तब आप खुद भी ये डिसाइड करने लायक हो जाएंगे कि आपको कितना आता है और कितना डेफिशिट है, कहां कहां पे आपको वैल्यू एडिशन की जरूरत पड़ेगी एग्जैक्टली। और अगेन जैसे ही आप जो है वो आंसर को लिख के मुझे भेजेंगे, आई विल एवेल्युएट दैट पर्टिकुलर आंसर, और उस आंसर के एवेल्युएशन में भी मैं भी ये डिसाइड कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली आपको कहां कहां पे चीजों की जरूरत है। एंड द एवेल्युएशन इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ वॉइस नोट्स। वॉइस नोट्स जिसके जरिए कि मैं आपको ये बता सकूं एग्जैक्टली कि व्हाट इज नीडेड, कौन से वैल्यू एडिशन की जरूरत है और कौन से वैल्यू एडिशन की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोग्राम एंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इट विल गो समथिंग लाइक दिस कि शाम को आपकी क्लास होगी, उस क्लास के अंदर आपको जो है वो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रेनस्टॉर्मिंग शीट्स। आपको बताया जाएगा कि कैसे इंटरप्रिटेशंस करने हैं, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, कैसे अगर आपके पास केस स्टडीज हैं उन केस स्टडीज को कैसे लिखना है। एंड देन उसी के अंदर, उसी क्लासरूम के अंदर आपको जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, लाइव आंसर राइटिंग होगी। You will write those answers, send it to me, I'll evaluate them, and along with that, the worksheets will be given. उन वर्कशीट्स को आप भरने वाले हो, उन वर्कशीट्स को आप सॉल्व करने वाले हो, एंड देन यू आर गोइंग टू अगेन सेंड इट टू मी। एवेल्युएशंस जो है वो उसकी भी होंगी, एंड देन हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, और धीरे 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 हम आपके ऊपर काम कर पाएंगे। तो इसलिए दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इट इज मोर अ मेंटरशिप ड्रिवन प्रोग्राम, जिसके अंदर की मेरी हैंड होल्डिंग रहेगी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो हमारा एक फोकस रहा है, हमारी जो एक फिलॉसफी रही है, वो यही रही है कि आपको किसी तरीके से आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो सिखाई जाए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिकलिटी में करवाई जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशंस ना दिए जाएं। वैल्यू एडिशंस तो हर जगह से आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या वैल्यू एडिशन से आपके रैंक्स आ पाएंगे? रैंक्स आएंगे क्योंकि वहां पे आपको लिखना है, लिख के आएंगे। आप क्या अपने एक्सप्रेशंस बना पाएंगे आंसर्स में? नहीं, वो लिखेंगे तभी आप बना पाएंगे। सो फॉर दैट वी हैव कंसीव्ड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड आई एम वेरी श्योर that this particular program it is going to fetch marks for you, it is going to fetch value for you. Thank you.